बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप यहाँ से बहुत अच्छा सीख कर जाएंगे और उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो शासन प्रशासन हमसे अपेक्षा लगाए हैं, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय संदर्भदाता द्वारा आपको लाभान्वित किया जाएगा और स्वागत करूंगा कि उन्होंने इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए हमारा बहुत सहयोग दिया और करते रहेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में हमारे संदर्भदाताओं में श्रीमती रितु रानी इंचार्ज प्रधान अध्यापिका है, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला कमालपुर के ब्लॉक से, और उनसे आगे डॉक्टर सचिन शुक्ला। आप सभी परिचित होंगे। डॉक्टर सचिन शुक्ला किसी एक इंट्रोड्यूस के मामला नहीं है। सर ने हमारे विभाग में बहुत कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। लगभग 500 सर के वीडियोस PLM से भी ज्यादा हमारे विभाग को प्राप्त हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं बच्चे हमारे। और सर ने एक विशेष तौर पर एक पर्सनली को आभार व्यक्त किया है, प्रशंसा की है, तो उसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए आप अच्छा करेंगे और आज हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए भी आम मार्गदर्शन साबित होंगे, अच्छा आप देंगे। और उसी के क्रम में आगे श्री योगराज सिंह जी प्रधान विद्यालय मुंडा पांडे ग्रुप से राज्य स्तरीय प्रशिक्षित संदर्भदाताओं में से अहम भूमिका निभाएंगे। अपने ज्ञान से आप सबको लाभान्वित करेंगे। और आगे आदरणीय प्राचार्य सर हैं, आप सभी परिचित हैं। सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सर के व्यापक दृष्टिकोण से हम सभी परिचित हैं और आशा है सर हम पर आप अपने सबका आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और हमारे जो 4th नंबर के संदर्भदाता हैं मोहम्मद अफजाल जी, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय समझन में, बहुत प्रशंसनीय काम किए हैं सर ने। और आज जो गणित प्रशिक्षण होने जा रहा है उसमें हम निभाएंगे। और हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह हमारे विशेष सहयोगी से हैं, उनका बहुत बहुत आभार। देखिए, प्रशिक्षण कोई ऐसा नया नहीं है, आप लोगों ने किए हैं, करवाए हैं। इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली चीजें नहीं है। बस हमारे जो शासन से निर्देश प्राप्त है उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको वीकनेस है, उसको समस्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है रिलेटिविटी फॉर कॉन्फ्रेंस की वजह से वो कमजोर है। एक बच्चा किसी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सीख लेता है, कम समय में कर देता है, और उसको दूसरे बच्चों को सीखने में, करने में ज्यादा समय लग रहा है। रेमेडियल टीचिंग और गणित को प्रकाश डाला, और इसी कड़ी में मैं आज इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि वो भी हम सबको 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बनाते हैं। आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित सभी टीचर्स, हमारे मास्टर ट्रेनर्स, अनिल जी, अभिषेक जी, आज हम लोगों ने बहुत दिनों बाद 10 बजे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है, वो भी इस वंदना के साथ। हमारे साथ से हमारे 25 या 20 साथी तो आ गए थे, 20 लोग आ गए थे ना। मौसम अगर ऐसे रहता है तो कल भी आप आइए, 3 दिन का प्रशिक्षण है। आप प्रशिक्षण में हम आपको बहुत नई चीजें तो नहीं बताएंगे, बस हैमर करेंगे कि जो चीजें आप जानते हो उसे डिलीवर करो।
आप कहीं हर चीज जानते हो और हमारे आप में कोई अंतर भी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ और आप कम नहीं जानते हैं, बस रखते हैं कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको जो है रेफरेंस करेंगे, आप उससे जाके अप्लाई कीजिए और बेहतर रिजल्ट मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। मैंने 2 सेक्शन में बांटने के बजाय चारों मास्टर ट्रेनर और 2 हमारे टीचर्स सोनेली और आशुतोष जी को इकट्ठे एक ही कमरे में रखा मैंने जानबूझ के, कि आप लोग इनकी भावनाओं को समझते हुए, इनकी कमियों को समझते हुए, इनके चीजें म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हुए एक बेहतर ट्रेनिंग रूप दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सभी गणित टीचर नहीं आए, कुछ गणित पढ़ाने वाले भी आए, इसको भी नजर में रख के आप ट्रेनिंग दीजिएगा ताकि वो भी समझ जाए। गणित पढ़ाने वाले कितने लोग हैं जहां गणित के टीचर नहीं है, गणित पढ़ाने वाले, तो इनको जो है ऐसे समझाइएगा कि ये समझ में आ जाए और इंटरेक्शन बढ़िया हो आपका। देखिए, जो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इतनी सरलता भी नहीं है उसमें, क्योंकि जब हम कोई कठिनाई को फेस करते हैं, कठिनाई को हम सभी फेस कर भी रहे हैं, तब जो है आज इस रिमेडियल जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित होकर उस कठिनाई को फेस करने के जो तरीके हैं शायद उसके सॉल्व शायद हम मिल जाए हम सभी को। तो हमारे सामने कहीं ना कहीं जो है मैथ के बच्चे इतने वीक होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं, एनीवे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो रिमेडियल का प्रोसेस है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन हमारी स्टार्टिंग यहाँ पे मैथ से हो रही है, क्योंकि अक्सर जो है मैथ के बच्चे ज्यादातर जो है वीक होते चले जा रहे हैं। तो आज जो एक कार्यक्रम है मैथ का रिमेडियल उपचारात्मक शिक्षण, देखिए ये भी जो है एक विधि है कि जो फेस कर रहे हैं बच्चे कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस जोड़ घटाव या जो भी है एफ जो भी उसके रूल्स हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सामने जो आपके संवाददाता है वो ऊपर से भी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उन्हें भी सिखाया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं एक नई चीजें जो है सीखने को यहाँ पे मिलेगी। दूसरी चीज कि जो रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस है वो ये है कि सरलता से, सहजता से उस बच्चे का जो है सॉल्यूशन मिले, हम उसके ऊपर बहुत प्रेशराइज भी ना करें और हम भी ये चीजें ना ले कि बच्चे को पढ़ाते हैं बट वो कुछ सीख नहीं पाता है। होता है अगर हम भी अगर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि इसको बताते हैं बट ये क्यों नहीं सीख पाता है। जितना हमारा सीखना सुनिश्चित होता है। हमारे अभी प्रश्न था रेमेडियल ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब हम ट्रेनिंग लेने आते हैं तो हमारे मन में विचार होता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। नंबर 2, कमजोर बच्चों को कैसे सामान्य बच्चों के साथ लाया जाए, क्योंकि हमारे सामने जो मेन समस्या होती है यही होती है कि जो वीक बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो पढ़ रहे हैं और जानते हैं, लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं उनको हम कैसे सामान्य बच्चों के साथ। अपना पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो हमारे बच्चे किसी कारणवश जो भी कारण है उनके ऊपर भी आपको सामने से आएगी बात कि वो किसी कारणवश पीछे रह गए, पिछड़ रह गए, यानी उनके अंदर लर्निंग गैस पैदा हो गए हैं। तो उस लर्निंग गैस को हम किस रिपीटेड टीचिंग के माध्यम से किस प्रकार से हम उसे दूर करेंगे उनके गैस को। 2 पॉइंट बोलेंगे सर। जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें ये ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ी, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन से हमने जो पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं वो है कि कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनका उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए, यानी ग्रेड वाइज क्लास वाइज जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनके डायरेक्शन में जोड़ने के लिए और उनका लेवल दक्षता है वो उसको क्लास के अनुरूप वो हासिल करने गणित की तथ्यों को सरलता और सहजता से बच्चों तक पहुंचाने के लिए, गणित विषय को लेकर जो है बच्चों के मन में है उनको दूर करने के लिए, और एक आम विषय की तरह जो और किसी सब्जेक्ट को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन मैथ्स को इतनी जल्दी इजीली नहीं सीखने की कोई इच्छा रखते हैं, और बच्चों को आसानी से पढ़ाने के तरीकों को सीखने के लिए और खेल के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझने के लिए।
देखिए जब पढ़ाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कंक्रीट होता है, विक्टोरियल होता है, उसके बाद सीधे के पास फ्लैट होता है, गणित प्रणाली लिखा होती है। तो हम ऊपरी रूप से तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें उसके अंदर भी जाना है कि गणित से बच्चा डर रहा है, क्यों डर रहा है, उसको भी बात करनी है। और हमें उससे दूर करने के लिए उसको लर्निंग गैप को कैसे पाटेंगे, हम उसका गणित से डर कैसे दूर करेंगे, उस पर भी हमें विचार करते हैं आपके ग्रुप। बच्चों को सामान्य धारा से जोड़ने के लिए विचारात्मक विषय की आवश्यकता है और विषय को रुचिपूर्ण बनाने के लिए जब हम रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं, जैसे कहा जाता है इसको उपचार की जरूरत नहीं होती है जहाँ कुछ कमी होती है। तो हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, बट प्रॉब्लम आती है कि हम सभी लोग से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास अलग अलग अधिगम स्तर के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए हैं, कुछ की पढ़ाई छुड़ी हुई है, और सभी को चीजों को समझने की जो मानसिकता होती है वो सब बच्चों की अलग अलग होती है। मीडियम जो है हमारे लिए कमजोर बच्चे होते हैं और जो मानसिक स्तर से भी कमजोर होते हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरी बात है उनको लेवल में लाने के लिए हम प्रयास करते हैं सिंबल में, लेकिन वो क्या है हम सीधे एक्सेप्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने लिखा पता नहीं क्या करते हैं, 4 5 फिर 2 3 5 लिख कर बात पढ़ने के लोग आ जाओ पूरा पढ़े। हमारे लीडर साहब एक्चुअली मेरा अपना सोचना इसका ये है कि मेरे ग्रुप का उपचारात्मक शिक्षा में जो आवश्यकता पड़ती है उसके पीछे मेन कारण है हमारे जो छात्र हैं जो मेरे पास आते हैं वो बहुत ही आर्थिक स्थिति से गरीब स्थिति के, और वहां पर उन्हें अपने घर के काम के साथ साथ दूसरे कार्य भी करने पड़ते, तो विद्यालय उनका जो पेशेंस का हो जाता है। उनके माँ बाप बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं, पढ़े लिखे नहीं, और दूसरा कभी कभी शिक्षक का व्यवहार भी वहां पर थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें मतलब पहले सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि बच्चे को समझे कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है और जो उनका गैप है वो इसलिए सबका अलग अलग हुआ है। बच्चे को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर अपनी जो शिक्षा टेक्निक है अकॉर्डिंगली उसको हम मॉडिफाई करते हैं। उसका सीखना बहुत मुश्किल होगा, उसके पीछे भी क्या कारण है, यानी उसका रचनात्मक आंकड़ा जिसे कहते हैं उसको हर समय में करना है। सर, कोविड के कारण स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को पूरा करने के लिए, लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए एक हमारा अगर इससे गणित से जुड़ा हुआ है समय से, तो हर शिक्षा जुड़ा हुआ समय की शिक्षा। सामने बताया अगर विकलांग बच्चा है तो उसको हमें सामान्य बच्चों के साथ से ट्रीट करके जो गतिविधियां सामान्य बच्चों के साथ हम करना चाहते हैं वो उनके साथ भी करें। धन्यवाद। और बढ़िया, और आगे देखिए बच्चों को पता है, मेरे को पता रहती है कि बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चा क्या चाहता है। सारे बच्चे एक समान तो नहीं होते हैं।